स्थिति के अनुसार हमको ये तारीखें बढ़ानी पड़ी, जिसका हमको आपको सबको मान है। लेकिन जब परीक्षा कराई गई उसमें भी मैं विपक्ष के नेता से सहमत हूं कि राजस्थान की जनता ने जो सहयोग दिया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील पर सब जगह खाने पीने की व्यवस्था की गई। 13 करोड़ रुपए बोर्ड ने मुफ्त बसों की व्यवस्था करके उनको वहां पहुंचाया, ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और सब तरीके से माकूल व्यवस्था करके ये परीक्षाएं कराई गई। और कुल मिलाकर के इस परीक्षा में सबका पक्ष और विपक्ष का सहयोग रहा। इसके लिए मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और एसओजी की त्वरित कार्रवाई के कारण ही 38 आदमियों का जिक्र शुरू से आने माननीय सदस्य कर रहे थे। 38 आदमियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इससे आगे भी कुछ होंगे तो गृह मंत्री जी बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के लेवल 1 की परीक्षाओं में कोई पेपर आउट नहीं हुआ। उस परीक्षाओं में जो 15,000 विद्यार्थी सफल हुए उन लोगों को हम निश्चित रूप से मेरिट के आधार पर काउंसलिंग करके उनको नौकरी देंगे। केवल 16,000 विद्यार्थी जो L2 की परीक्षा में बैठे थे उसमें पेपर कुछ लोगों के पास में लीक हुआ। उसके कारण मंत्रिमंडल की 7/2/2022 को आयोजित बैठक हुई। उसमें रीट के परीक्षा परिणाम के आधार पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान को भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के लिए L1 के लिए निर्णय किया और उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो है रीट की L2 की जो परीक्षा है उस परीक्षा को उन्होंने निरस्त कर दिया। अब मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, यूपी में टेट सुपर टेट की परीक्षा हुई, उसमें पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण दिनांक 28/11/2021 को परीक्षा निरस्त की गई। बाद में जनवरी 2022 में पुनः परीक्षा आयोजित की गई। हरियाणा में 2015 में टेट की परीक्षा में पेपर आउट हुआ और परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के महाराष्ट्र में भी ये घटना हुई। केंद्र सरकार की यूजीसी नेट परीक्षा 2021 हिंदी की परीक्षा, इसमें मुख्य आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। 26/12/2021 को पेपर लीक हुआ। केंद्र सरकार की एसएससी सीजीएल 2017 संयुक्त स्नातक स्तर प्रवेश परीक्षा टियर प्रथम परीक्षा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए, लेकिन पेपर अगस्त 2017 में लीक हो गया था। केंद्र सरकार की अखिल भारतीय स्तर पर थल सेना के लिए सामान्य ड्यूटी सैनिक प्रतियोगिता 2021 में हुई परीक्षा निरस्त की गई। उत्तर प्रदेश यूपी टेट का मैंने बताया नवंबर 2021 में हुआ परीक्षा निरस्त की गई। हरियाणा में कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा कांस्टेबल की परीक्षा अगस्त 2021 में हुई और उसमें मुख्य आरोपी हरियाणा आरएसी 5वीं बटालियन का एक सहायक क्लर्क को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में भी और गुजरात में भी दिसंबर 2021 में गुजरात अधीनस्थ चयन बोर्ड की मुख्य क्लर्क की परीक्षा हुई, ये निरस्त की गई। राजस्थान में आरएएस परीक्षा 2013 में पेपर लीक हुआ। दिनांक 11/7/2014 को परीक्षा निरस्त की गई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 11/3/2018 परीक्षा निरस्त की गई। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 2/8/2015 दिनांक 3/6/2016 को परीक्षा निरस्त की गई। क्लर्क ग्रेड द्वितीय भर्ती 2013 11/1/2014 को पेपर लीक हुआ और दिसंबर 2015 में परीक्षा निरस्त की गई। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2016 ये 24/1/2016 को पेपर लीक हुआ और परीक्षा निरस्त की गई। ये सब आपके कार्यकाल की परीक्षा। ये एक विपक्षी नेता महोदय गैंग बन गया है। आपको याद होगा मैं शिक्षा मंत्री 98 से 2003 में था तो एक 8वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया था और माननीय विपक्षी नेता महोदय भैरव सिंह जी शेखावत उस वक्त थे। उन्होंने मेरे इस्तीफे की मांग की। इस्तीफा मेरे मुख्यमंत्री जी